नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैं रहा विज्ञान शिक्षक, ब्राह्मण कर्म से, जन्म से, और मेरा पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित, सेवा के लिए समर्पित, देश और दुनिया के लिए और गरीबों के लिए समर्पित है, मानवता के लिए समर्पित है। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आप कहेंगे आप ऐसी बात क्यों करते हो जब आप भारत का गुजराता शिक्षक को व्यवसाय लक्ष्य बना दिया। 3 दशक में गुजरात का शिक्षण बिजनेस बना दिया और 12 साल में देश की शिक्षण की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जिसकी डिग्री का, जब मुखिया की डिग्री का ठिकाना नहीं हो, तब मेरा तो एक गुजराती होने के नाते सर शर्म से झुक जाता है। अगर आप सब एनआरआई हैं, गुजराती हैं, तो आपके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आप तो वाहवाही में विश्वगुरु बनाने में लुट गए हैं, चुक गए हैं, झुक गए हैं, डर गए हैं, कहर हो गए हैं। चलो, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और शिक्षक शब्द की परिभाषा को नए मायने दिए। वाक्य क्या था, पर मतलब इंसिडेंस क्या था। एक छात्रा स्टेज पर अपना विदाई भाषण दे रही थी। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी पास में बैठे एक प्रोफेसर अपनी कुर्सी से उठे, दौड़ कर गए और उस छात्रा के सिर पर छाता तान कर खड़े हो गए। जब तक भाषण खत्म नहीं हुआ, वे बिना हिले वहीं डटे रहे। हैरानी की बात तो ये थी कि वे कोई साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि विभागाध्यक्ष HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और शिक्षकों के बड़े लीडर थे। और उनके पास पद था, रुतबा था, लेकिन अहंकार का नामो निशान नहीं था। मैं आपको क्या बताऊं, इस देश में जब मैं शिक्षक कहता हूँ, प्रोफेसर कहता हूँ, तो डॉक्टर में मुझे मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, सर कहते हैं। पुलिस ऑफिसर्स, मैं इंडो अमेरिकन के लिए पुलिस कमिश्नर के पास, पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता था, वो रिस्पेक्ट करके मुझे बुलाते थे और सर झुकाते थे। एक कोर्ट के केस में जब मैंने और खड़े होकर कहा कि मैडम, आई वॉज टीचर इन इंडिया, हाउ शी रिस्पेक्टेड, उसने मुझे जिस वाक्य से बात की। इस देश में शिक्षक का इतना सम्मान है, कहीं भी जाओ। और भारत में अगर आप शिक्षक कहेंगे, पुलिस वाला 2 और डंडा मारेंगे। वो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है मैंने। ये किसने बनाया? आज संसद में बैठे लोग, आज गुजरात में सत्ता में बैठे लोग 8 चौपड़ी पढ़े लिखे हैं, 12 चौपड़ी पढ़े लिखे। हमने क्या शिक्षण का बंटाधार कर। चलो, मैं आगे चलाता हूँ, आप मुझे गलत समझेंगे कि अब आगे की बात क्या है कि क्या हम अपने देश के विश्वविद्यालयों में ऐसी सादगी की कल्पना कर सकते हैं? अक्सर हमारे यहाँ अहंकार पद के साथ मुफ्त में आता है। कई शिक्षक सोचते हैं, मैं इतना बड़ा ऑफिसर प्रोफेसर होकर एक छात्र के लिए छाता क्यों पकड़ूं? शिक्षक सिर्फ वह नहीं जो किताबी ज्ञान दे, बल्कि यह है जो अपने आचरण में नैतिकता और उदारता सिखाए। जहाँ यूरोप और अमेरिका में छात्र शिक्षक संबंध दोस्ती और सम्मान पर टिके हैं, वहाँ भारत में निस्वार्थ गुरुओं की परंपरा कहाँ से शुरू हुई
अत्यंत प्राचीन और समृद्ध हैं। जो मैं आपको बताता हूँ कि गुरु का अर्थ केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि शिक्षक के जीवन का अलौकित करना, मूल्यों का निर्माण करना और उसे सही मार्ग दिखाना माना गया है। वो गुजरात में 1944 में जन्मा। कठलाल गांव से मेरी शुरू हुई एक कहानी में मैंने वो दौर देखा जहाँ शिक्षकों का कितना सम्मान होता था। मैं खुद आज भी मेरे जो बचे खुचे शिक्षक हैं उसका आज भी सम्मान, और मेरे पूरे विद्यार्थी अमेरिका में स्टूडेंट्स, इंडिया में स्टूडेंट्स आज भी मेरा जो रिस्पेक्ट करता है। फ्लोरिडा से अजय परीख डॉक्टर हर साल मुझे यहाँ मिलने के लिए आता है। डॉक्टर संजीव परीख मेरा स्टूडेंट्स यहाँ क्लिफ्टन में मेरा इतना सम्मान करता है। तेजस पटेल, समीर दानी, जयेश रावल, डॉक्टर रंगवाला, डॉक्टर राजेश शाह, ये सब कितने सारे डॉक्टर्स। अरे डॉक्टर शशांक राठौड़, आज भी मेरा, ये सब गुजरात के नामांकित डॉक्टर आज भी मेरा सम्मान करते हैं। तो क्योंकि मैं शिक्षक, प्रोफेशनल शिक्षक नहीं था, मेरा आज भी क्लासेस चलाने का मतलब पैसा कमाने का नहीं था। मैंने आज भी इस दौर के एक लड़की जैना परीख, कृष्णा हॉस्पिटल नडियाद, कितने सारे हैं, मैं क्या नाम, कितने नाम कर रहा हूँ, पूरे विश्व में, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, कनाडा में है, पूरा अमेरिका में हर स्टेट में है, चाइना में है, कितने सारी जगह हैं मेरे स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कितने भर आज भी मुझे सम्मान देते हैं। तो भारतीय संस्कृति में ऐसे गुरुओं की मिसालें केवल इतिहास में नहीं बल्कि आधुनिक युग में भी मौजूद हैं। वो जो मिसाल में आपको दो महर्षि वेद व्यास, उन्हें ज्ञान के सर्वोच्च गुरुओं में गिना जाता है, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया। ऋषि वशिष्ठ सूर्यवंश के गुरुकुल, जिन्होंने भगवान राम को वेदांगों की शिक्षा दी। गुरु सांदीपनि, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं में निपुण बनाया। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रसार किया। और आधुनिक जो समकालीन उदाहरण मैं आपको बताऊं, माता अमृतानंद अम्मा, इन्हें हैगिंग सेट, गले लगाने वाली संत कहा जाता है। आज तो एक नेता पूरे विश्व में घूमता है, हा 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 करके गले लगा देता है। ये कैसे लोगों ने हमने सत्ता दे दी है, वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। तो वो जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से करोड़ों लोगों को गले लगाकर सांत्वना दी है और करुणा व भक्ति का मार्ग सिखाया है। निम करोली बागवा वे असीम प्रेम, सादगी और निस्वार्थता के प्रतीक माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिम तक पहुंचाया और युवाओं को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। श्री रमन महर्षि, एक ऐसे ऋषि जो मौन के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। प्रेम नारायण शर्मा, वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के माध्यम से भक्ति और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाते हैं। और भारतीय परंपराओं में गुरु को माता पिता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। ज्ञान और अनुभव, सच्चे गुरु शास्त्रों के ज्ञाता और आत्मज्ञानी होते हैं। निस्वार्थता वे बिना किसी लालच के शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और जीवन का मार्गदर्शन वे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और ये गुरु मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद और उनके शिष्य के बारे में आप सबने जाना है, वो ब्राह्मण थे। किस प्रकार उसने दुनिया को सिखाया। जो उसकी पत्नी डॉक्टर कलाम के गुरु की पत्नी की बात करता,
जो अभड़छेद में मानती थी, इस तरह उसने किस तरह डॉक्टर कलाम को अपनाया, और डॉक्टर कलाम एक मुस्लिम होते हुए भी उसको जो शास्त्र का ज्ञान था, एक सच्चे इंसान। आप आज अगर शिक्षक को मान नहीं देंगे, क्योंकि आपने शिक्षक को बिजनेसमैन बना दिया, शिक्षक को 5,000 10,000 रुपये के पगार का उस सेल्फ फाइनेंस स्कूलों में उसको खत्म कर दिया, उसका विरुद्ध खत्म कर दिया, उसका आत्मसम्मान खत्म कर दिया, तो ये देश कैसे प्रगति करेगा। यहाँ आप देखिए हर स्कूल में किस तरह शिक्षण की व्यवस्था है। यहाँ मैंने देखा कि मेरा जो ग्रैंडसन है उसको रामायण का डिस्कशन, इस अमेरिका में वो बच्चों को रामायण का डिस्कशन कराते मैंने देखा, और हम धर्म के नाम राजकारण खेल रहे हैं, धर्म के नाम अंधश्रद्धा पैदा कर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके अपना अंग्रेजों की तरह राज्य शासन चलाना चाहते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते आज जिस तरह देख रहा हूँ देश को, जिस दिशा में ये लोग ले जा रहे हैं, हर रोज जिस तरह वो खरीदते हैं MP MLA को, और वो बेशर्म देशद्रोही MP MLA बिकते हैं, तब मुझे लगता है कि आज़ादी मिलने के बाद 70 सालों के बाद आज सत्ता गलत हाथों में जा रही है। उसको सुधारने का काम, बचाने का काम युवाओं को आगे निकालने की ज़रूरत है। बाकी आने वाले कल आपके लिए खत्म हो जाएगा, आपके देश की आज़ादी खत्म हो जाएगी, लोकशाही खत्म हो जाएगी। यही आज का पैगाम।